हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर मैग्नेट के बारे में। साइंटिस्ट ने हमारी अर्थ से बहुत दूर दो न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन को स्टडी किया है। इस कोलिजन ने एक बहुत ही पावरफुल कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट को जन्म दिया, जिसको मैग्नेटर का नाम दिया गया। मैग्नेटर के बारे में और जानने से पहले जरूरी है कि हम न्यूट्रॉन स्टार्स को समझें। न्यूट्रॉन स्टार्स स्पेस में पाए जाने वाले सबसे छोटे और सबसे भारी ऑब्जेक्ट में से एक है। न्यूट्रॉन स्टार्स एक बहुत बड़े और हैवी स्टार की डेथ होने के बाद बनते हैं। यह बेसिकली सुपर जायंट स्टार की कोर ही होती है, जिसका मास 10 से लेकर 25 सोलर मासेस के बराबर होता है। एक न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक हो सकता है। यह इतना ज़्यादा भारी होता है कि अगर हम न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल को एक नॉर्मल साइज के माचिस की डिब्बी में डालें तो उस डिब्बी का वेट 3 बिलियन टन के आसपास होगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितना भारी होगा। इनकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 10⁻15 टाइम्स तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो अब बात करते हैं मैग्नेटर के बारे में। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो इस टकराने के कारण ही बनता है मैग्नेटर। मैग्नेटर एक मरा हुआ स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसको पूरे यूनिवर्स का अब तक का सबसे ज़्यादा डेंस यानी कि भारी ऑब्जेक्ट माना जाता है। एक छोटा सा मैग्नेटर का भार हमारे 30-40 सूरजों के मास के बराबर हो सकता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर यह अर्थ और मून के बीच में आ जाए तो यह धरती के ऊपर जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर सकता है। हमने अब तक बहुत सारे मैग्नेटर्स को डिस्कवर किया है, लेकिन यह फर्स्ट टाइम था जब हमें इस कैलेस्टियल बॉडी को जन्म लेते हुए देखा। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो बहुत सारी गामा रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, जिसके कारण किलोनोवा की फॉर्मेशन होती है। और साइंटिस्ट का कहना है कि यह किलोनोवा अब तक मिले सभी किलोनोवा से ज़्यादा ब्राइट है। अब साइंटिस्ट को यह पता लगाना था कि यह किलोनोवा इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों है। बहुत सारी स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट को मैग्नेटर के होने का प्रूफ मिला। और अगर यह एक मैग्नेटर था तो हमारी टेलीस्कोप इससे निकलने वाली रेडियो एमिशंस को कैच कर सकती थी। तो साइंटिस्ट ने अपना पूरा ध्यान इस पर दिया और फाइनली एक दिन आया जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ सिग्नल्स को कैच किया और हमारे सामने पहली बार 2020 में एक मैग्नेटर के बर्थ की पूरी इंफॉर्मेशन थी। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको